Hello friends, welcome back to Easy English Literature. Today we are going to explain a thought-provoking modern Indian poem, An Old Woman by Arun Kolatkar. I will explain this poem in Hindi. So Arun Kolatkar was a famous bilingual poet who wrote in both Marathi and English. तो अरुण कोलाटकर मराठी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखते थे. His poems are known for their simplicity, sharp imagery and deep social meaning. तो जो कुछ भी वो लिखते थे उसमें एक सादगी होती थी और एक शार्प इमेजरी होती थी और एक गहरे मीनिंग के साथ वो लिखते थे. जो कुछ भी वो इस समाज से ऑब्जर्व करते थे वो अपनी पोएम में लिखते थे. एंड दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन जेजुरी विच वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977. तो जो ये पोएम है एन ओल्ड वुमन, इसको उन्होंने अपनी जेजुरी कलेक्शन में पब्लिश किया था और जो उन्होंने ये कलेक्शन लिखा था इसके लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ प्राप्त किया था 1977 में. तो इस पोएम एन ओल्ड वुमन को अरुण कोलाटकर ने अपनी जो उनकी रियल लाइफ थी उसमें उन्होंने कुछ फील किया हुआ था, तब जाके उन्होंने ये लिखा है. उनकी रियल लाइफ पे बेस्ड है और इसमें वो बताते हैं एक बूढ़ी औरत की सिचुएशन को जिसके पास रुपये नहीं है, उसके पास वहाँ करने को कोई अच्छा काम नहीं है जिससे कि वो अपनी आमदनी चला पाए. गरीबी की एक मेन थीम को उन्होंने इस पे दिखाया हुआ है और चलो हम इस पोएम को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट लाइन में कोलाटकर बोल रहे हैं, एन ओल्ड वुमन ग्रेप्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग. तो वो बोल रहे हैं कि वो आपकी जो बाह है उसको ग्रैब कर लेती है, उसको कस के पकड़ लेती है. एक बूढ़ी औरत जो आपकी बाह को पकड़ लेती है और आपके साथ चलने लगती है. शी वॉन्ट्स अ 50 पैसे कॉइन. और उसको क्या चाहिए आपसे, वो आपसे 50 पैसे मांगती है, 50 पैसे का कॉइन मांगती है. शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्सशू श्राइन. और वो आपसे बोलती है कि आप उसको 50 पैसे का कॉइन दे दो और वो आपको घोड़े की नाल वाले मंदिर तक ले जाएगी. हॉर्सशू श्राइन एक मंदिर है, हॉर्सशू जो कि घोड़े की नाल की तरह दिखता है तो उसको बोला गया है हॉर्सशू श्राइन. यू हैव सीन इट ऑलरेडी. लेकिन आप वो जगह पहले देख चुके हैं, आप उस मंदिर को पहले देख चुके हैं. शी हॉबल्स along anyway and tightens her grip on your shirt. लेकिन वो फिर भी लंगड़ाते हुए आपके साथ चलती रहती है और आपके कपड़ों को और भी कसकर पकड़ती है कि वो आपको वहाँ लेकर जाएगी. शी वॉन्ट लेट यू गो. और वो आपको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, वो आपको जाने नहीं देती है. यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर. और आप तो जानते ही होंगे कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही वो ज़िद्दी होती हैं. दे स्टिक टू यू लाइक अ बर्ड. तो वो ऐसे चिपक जाती है कपड़ों से जैसे कि एक कांटेदार बीज होता है. लाइक अ बर्ड एक कांटा होता है जिसको हम स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के बालों पे भी चिपकाते थे, तो आपने भी वो कांटा देखा होगा. तो यहाँ पे बर्ड उसी कांटे को बोला गया है. तो वो औरत तो कोलाटकर बोल रहे हैं कि वो औरत ऐसे पकड़ लेती है और ऐसे चिपक जाती है जैसे कि कपड़ों से कोई कांटा चिपक गया होगा. You turn around and face her with an air of finality. You want to end the farce. और आप जब मुड़कर उसकी चेहरे की तरफ देखते हो और चाहते हो कि जैसे अब बस आप इस झंझट को ख़त्म करना चाहते हो, उसको बोलना चाहते हो कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो. When you hear her say, तभी वो कहती है, आप सुनते हैं वो जब बोलती है, What else can an old woman do on hills as wretched as these. वो बोलती है कि इन बदहाल पहाड़ियों पर भला एक बूढ़ी औरत और कर भी क्या सकती है. वो यहाँ पे अपनी सिचुएशन को बता रही है कि वो इतनी बूढ़ी है और ऐसे पहाड़ी इलाके में रहती है जहाँ की उसके लिए कोई काम है नहीं. You look right at the sky, clear through the bullet hole she has for her eyes. और आप उसकी आंखों में झांकते हो जब वो कहती है कि एक बूढ़ी औरत इन पहाड़ियों पर भला क्या कर सकती है, तो आप उसकी आंखों में झांकने लगते हो जिनमें कि गहरे काले छेद हैं, खाली छेद हैं, बुलेट होल्स, और उनके पार साफ आसमान दिखता है. ऐसा कोलाटकर फील करते हैं उस ओल्ड लेडी को देखकर. एंड एज यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आइज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन. और जैसे ही आप उसके चेहरे को देखते रहते हो तो आप उसकी आंखों के पास पड़े क्रैक्स, उसकी झुर्रियों को देखते हो, उसकी त्वचा बाहर फैलने लगती है.
एंड द हिल्स क्रैक, और ऐसा लगता है उसके चेहरे को देख के कि जैसे पहाड़ टूट जाते हैं। एंड द टेम्पल्स क्रैक, और ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर भी टूट जाता है। एंड द स्काई फॉल्स, और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान गिरने लगता है। उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखकर कोलैटकर को ये सब रियलाइज़ होता है। विद अ प्लेट ग्लास क्लैटर, और फिर कांच टूटने जैसी खनखनाहट के साथ। अराउंड द शटर प्रूफ क्रोन हु स्टैंड्स एलोन, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान उस बूढ़ी औरत के चारों ओर गिर जाता है, जो कि अकेले खड़ी है और वो मजबूत है। यहाँ पे कोलैटकर ने उस ओल्ड वुमेन को मजबूत भी बताया हुआ है, और सच में वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी वो कोई भीख नहीं मांग रही है। बदले में वो ये बोल रही है कि वो आपको हॉर्स शू श्राइन लेके जाएगी। एंड यू आर रिड्यूस टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, और आप उसकी मुट्ठी में पड़े हुए छोटे छोटे सिक्कों जैसे एक मामूली सी चीज़ बनकर रह जाते हो, जो उसके हाथ में छोटे छोटे सिक्के हैं। अभी पोएट अपने आप को कुछ ऐसा बता रहे हैं, वो अपने आप को उस मजबूत औरत के सामने, ओल्ड वुमेन के सामने बहुत ही छोटा बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप तो बस उसकी मुट्ठी में जो कॉइन है, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बस उतनी से चीज़ के बराबर हो। और यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। तो इस पोयम के माध्यम से अरुण कोलैटकर बस उस ओल्ड वुमन जो कि भिखारन की तरह रुपए मांगती है, बस उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस पोयम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो उस टाइम का जो समाज था, वहाँ कैसी सिचुएशन थी एक बूढ़ी औरत की जो कि गरीबी से संघर्ष कर रही है, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है, वो बस अकेले खड़ी है, मजबूत खड़ी है, और उस पर दुखों का आसमान टूट रहा है। ऐसा लगता है उसके चेहरे को देखकर। उसके चेहरे पे क्रैक्स पड़े हुए हैं, उसकी आंखें खाली खाली सी ऐसी है जैसे कि उसमें से हम साफ आसमान को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो उस ओल्ड लेडी को पोर्ट्रेट करते हैं, और उसकी जो सिचुएशन है समाज में उसको पोर्ट्रेट करते हैं। और बहुत ही अच्छी ये पोयम है। आई होप कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आई होगी, और आप उस ओल्ड वुमेन की सिचुएशन को भी फ़ील कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।